तो दोस्तों आज भारत ने एक बार फिर से अपने मित्र इजराइल के साथ अपनी दोस्ती को निभाया है और जब संयुक्त राष्ट्र के अंदर इजराइल फिर से अकेला पड़ने लगा तो भारत फिर से मित्र इजराइल की सहायता को आगे आया है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि दिसंबर महीने के अभी लास्ट में यूनाइटेड नेशन में इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को लेकर काफी ज्यादा बहसें छिड़ रही हैं और अभी फिलहाल में जो अपना प्यारा भारत है वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। तो ऐसे में इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को सुलझाना भारत का भी एक अहम कर्तव्य बन जाता है। अब दोस्तों पहले भी इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के ऊपर भारत ने अपना पक्ष रखा था और भारत ने कहा था कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में दोनों ही देशों को आपस में एक मंच पर बैठकर बात करनी चाहिए और इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से हल कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत इस इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद पर काफी ज्यादा चिंतित था, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में काफी ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं, जिसको लेकर भारत ने कहा था कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को सुलझाने में कोई तीसरा जो पक्ष है वो कामयाब नहीं होगा, इजराइल और फिलिस्तीन को ही आगे आकर बात करनी होगी। परंतु अब एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद उठा है, जिसमें यह कहा गया है कि इजराइल ने जो फिलिस्तीन का हिस्सा कब्जा लिया है और इस हिस्से के ऊपर इजराइल के द्वारा जो गतिविधियां करी जा रही है उसके क्या परिणाम होने चाहिए, इस पूरे मुद्दे के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के द्वारा अपनी राय मांगी गई थी, जिस पर वोटिंग हुई, जिसमें 87 वोट इस प्रस्ताव के पक्ष में गिरे, 26 वोट इस प्रस्ताव के विरुद्ध में गिरे, जबकि 53 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बना ली, जिनमें से भारत भी एक देश है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, जिसमें भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाना ही जरूरी समझा, क्योंकि भारत पहले भी बोल चुका है कि जब इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद है तो दोनों ही देशों को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए, किसी तीसरे पक्ष को इस मामले के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। परंतु फिलहाल में भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाकर जो मित्र इजराइल की सहायता करी है वो क्या भारत का सही कदम था? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।